ये था यमुना नदी का किनारा, लेकिन वहाँ पर जो उन्होंने देखा, जो उनके कैमरे ने रिकॉर्ड किया, वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला था। ये कोई हिडन कैमरा एक्सपोज नहीं था, ना ही कोई डॉक्यूमेंट। ये एक ऐसा सच था जो कि लोकल लोगों को तो पता था, लेकिन इसको पूरे भारत, पूरी दुनिया तक उस ब्लॉगर के एक कैमरा ने दिखाया। 2025 की गर्मी में एक पोलिश ट्रैवलर भारत आया हुआ है। वो डिसाइड करते हैं कि वो ताजमहल के पीछे का हिस्सा एक्सप्लोर। Gdzie jest Taj Mahal? Gdzie jest Taj Mahal? A co tutaj mamy? Prawdziwe Indie. I nie miłosierdzica, gorzej niż Przenaj. Ja mamy nawet zwłoki krowy. Piękny zachód słońca. Odbijać się. 2025 की गर्मियों में एक पोलिश ट्रैवलर भारत आया हुआ था। वो डिसाइड करता है कि वो ताजमहल के पीछे का हिस्सा एक्सप्लोर करेगा। ये था यमुना नदी का किनारा, लेकिन वहाँ पर जो उन्होंने देखा, जो उनके कैमरे ने रिकॉर्ड किया, वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला था। ये एक ऐतिहासिक नदी है जो कि इस स्मारक के पीछे चुपचाप शांति से बहती रहती है, लेकिन इसी के साथ बहता है घरेलू कचरा, गंदा पानी, प्लास्टिक की बोतल और ना जाने क्या क्या। इस सब को रिकॉर्ड उनके कैमरे ने किया। वहाँ की गंदी हालत को देखकर एक पोलिश ट्रैवलर ने तो अपनी नाक ढक ली। Gdzie jest Taj Mahal? इनकी आवाज में झलकती है हैरानी और एक डिस्गस्ट। जो दुर्गंध उनका कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन उनके रिएक्शन से साफ पता लग रहा था कि वहाँ की हालत किस तरह की होगी। Prawdziwe Indie. I nie miłosierdzica, gorzej niż Przenaj. ये कोई हिडन कैमरा एक्सपोज नहीं था, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्री थी। ये एक ऐसा सच था जो कि लोकल लोगों को तो पता था, लेकिन इसको पूरे भारत, पूरी दुनिया तक उस व्लॉगर के एक कैमरा ने दिखाया। ताजमहल की दिव्यता और उसके बगल में जो ये सड़ान थी, उसी के कंट्रास्ट से हमें पता चल जाता है कि उस वहाँ की हालत कैसी है। और जब ये वीडियो वायरल हुई, जब ये अपलोड हुई, तो बिल्कुल आग की तरह फैल गई। फिर इंटरनेट में भारत के दो जुट बट गए, जिसमें कि कुछ कह रहे थे कि इन्होंने एक सच्चाई दिखाई है, और दूसरा जुट कह रहा था कि क्या ज़रूरत थी ऐसी जगह पर जाने की। आप ताजमहल देखिए, लेकिन आपने भारत की छवि खराब करने के लिए एक ऐसी जगह चुनी जो कि गंदगी से भरी हुई थी। एक यूज़र ने लिखा कि मैं खुद इंडियन हूँ और ताजमहल के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हालत दयनीय है। जैसे जैसे ये सोशल मीडिया पर लड़ाई बढ़ती गई, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ा सरकार के ऊपर, लोकल अथॉरिटीज़ के ऊपर, और राजनीतिक विरोधियों ने भी अपना मौका लपक लिया और इसे गंदगी का साम्राज्य, सरकारी सिस्टम अब और ज़्यादा नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। और फिर शुरू होता है एक ऐसा कार्य। इस वीडियो के वायरल होते ही सालों से जमा हुआ कूड़ा उन्होंने 1 घंटे के अंदर अंदर साफ कर दिया। एक इंस्टाग्राम पोस्ट ने वो कर दिखाया जो सालों की शिकायतों से नहीं हो पाया। ये सफाई सिर्फ ऊपरी थी, लेकिन जो असल वजह है, जो असल बीमारी है, वो अभी भी वही है। और वैज्ञानिक रूप से और गहराई में जाकर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा भयंकर है। वो कूड़ा सिर्फ गंदा नहीं है, वो ताजमहल के लिए भी एक खतरा है। सालों से एक्सपर्ट का कहना है कि वहाँ पर जो प्रदूषण है, जो वायु प्रदूषण है, जो इतना सारा प्रदूषण है, उसकी वजह से ताज को बहुत ज़्यादा खतरा है। एक्सपर्ट्स ने पाया कि यमुना नदी में जो पानी है उसमें हैवी मेटल्स पाए गए हैं, और उनसे निकलने वाली गैसेस से ताजमहल की दीवार को बहुत ज़्यादा गंदा असर पड़ रहा है। और उसमें पड़पने वाले कीड़े जो अपने मल मूत्र को ताजमहल की दीवार पर छोड़ते हैं, उससे ताजमहल के जो संगमरमर है वो दागदार लगता है। वहाँ के आसपास की वायु जो है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, जिससे कि ताजमहल की जो दीवारें हैं वो सफ़ेद से धीरे धीरे पीले होती जा रही हैं। वीडियो में जो कूड़ा दिखा वो सिर्फ बाहर नहीं था, वो उस सिस्टम का हिस्सा है जो ताजमहल को धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। इस पॉलिश ट्विस्ट का ये वीडियो एक ट्रेंड का हिस्सा बनता जा रहा है, जो कि भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसमें विदेशी पर्यटक जो हैं वो भारत की सफाई अभियान का एक चेहरा बनते जा रहे हैं। जिसमें कुछ टूरिस्ट सड़क किनारे कचरे को उठाते हुए दिखते हैं, और कई बार एक वीडियो वायरल होती है जिससे कि थोड़ी बहुत सफाई फिर से शुरू हो जाती है। असल में सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं। 2014 में आया स्वच्छ भारत अभियान,
और हालांकि ताज के आसपास भी ताजमहल ट्रेपेजियम जोन बना हुआ है, लेकिन असली समस्या क्रियान्वयन में है। आगरा में लगभग 90 नालियां यमुना में डायरेक्ट डाल दी जाती है, उसमें तो 40 ऐसी नालियां जिसमें वाटर को भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट पानी में डाल दिया जाता है। 2024 के आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने भी नगर निगम को फटकार लगाते हुए कहा कि नरक बना दिया है आपने यमुना को, लेकिन इसमें बदलाव ऊपर से नहीं आएगा। ये वीडियो हमें बताते हैं कि एक स्मार्टफोन भी आंदोलन शुरू कर सकता है। मुंबई में वकील अफरोज शाह का हम उदाहरण ले सकते हैं। वो अकेले ही एक बीच को साफ करने निकल गए और उनकी मेहनत और लगन की वजह से ही ये दुनिया का सबसे बड़ा बीच क्लीनिंग मूवमेंट बन गया। उन्होंने लाखों किलो कचरा वहां से हटाया और समुद्र के किनारे को एक नई जिंदगी दी। इससे हमें पता चलता है कि अगर इंसान कुछ ठान ले तो एक आग भी चिंगारी बन सकती है। एक वीडियो जिसने पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट दिया, लेकिन एक ज़रूरी बहस भी शुरू कर दी। इस वीडियो ने साबित किया कि इस डिजिटल ज़माने में, स्मार्टफोन के ज़माने में कोई भी गंदा राज छुप नहीं सकता। ताजमहल और हमारी बाकी धरोहरें सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, वो हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है, उन टूरिस्ट ने वीडियो डालकर सही किया या फिर भारत को उन्होंने बदनाम किया? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और यदि आपको लगता है कि ये मुद्दा ज़रूरी है और एक गंभीर मुद्दा है तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन तब होता है जब हम मानते हैं कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। ताजमहल जैसी सुंदर चीज़ें बहुत ही नाजुक होती हैं। उन्हें बचाने के लिए उनकी परछाई में छिपे हुए गंदे राज को हमें एक्सेप्ट करना होगा और फिर उसे साफ करना होगा, मिलकर साथ में। ओवर एंड आउट।